Hey everyone, I am Ankit Pal, creator of Study With Me Ankit. After cracking teaching exams and CHSL, I am now with Kendriya Vidyalaya Sangathan and I am here to share tips on exam prep and interview success. Stick around, hit subscribe and let's dive in together. List of total number of posts is provided above. So this was about me. Now let's get back to that information provided by केंद्रीय विद्यालय, जिसमें हम लोग जानेंगे कि टीजीटी के लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में। उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। मैं अभी सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको केवीएस के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो टीजीटी जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एंड थर्ड लैंग्वेज के लिए। तो ये लेवल 7 की जॉब है पहली चीज़। ठीक है, ये होती है हमारी 4600 ग्रेड पे की। अपर एज लिमिट है कि 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बात कर लेते हैं। हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट केवीएस ओनली। ठीक है, एनवीएस के लिए सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा। डायरेक्टली डॉक्यूमेंट से ही देख रहे हैं तो ऑथेंटिक डेटा है, आप इस पर पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। केवीएस के लिए देखिए, सबसे पहला क्या है, आपके पास 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए। इंटीग्रेटेड का मतलब है आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स कम से कम हो। या तो आपके पास या ये होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन अलग से हो और बीएड भी अलग से होना चाहिए। ठीक है, जिसमें 50% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। और अगर बीएड और एमएड का इंटीग्रेशन है तो वो भी चलेगा। फिर थर्ड ऑप्शन है ग्रेजुएशन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है, जब 1 ईयर बीएड हम करते हैं तो उसके बाद हमको कम से कम 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ता है। ठीक है, तो वो भी ज़रूरी रहेगा इस वाले केस में। फिर आते हैं नंबर 4 पे, पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट। मान लीजिए आपने पीजी कर रखा है उसी सब्जेक्ट में जो भी आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है, और उसके बाद क्या लिखा है कि मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए और इक्विवेलेंट ग्रेड प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट हैज स्टडीड द सब्जेक्ट मेंशन द नोट बिलो। ठीक है, वो चीज़ ग्रेजुएशन लेवल पे भी होनी चाहिए आपके पास। और साथ में एंड लिखा है ना, तो बीएड और एमएड इसका इंटीग्रेटेड कोर्स भी होना चाहिए, जिसमें आपने 50% मार्क्स। तो इन चारों कंडीशंस में से आपको एक तो फुलफिल करनी है कैसे भी करके, तभी आप एलिजिबल हैं। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि आपके पास सीटेड भी होना चाहिए, पेपर 2 वाला। मतलब 2 टाइप्स के होते हैं ना, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 प्राइमरी के लिए और अपर प्राइम मतलब अपर के लिए, टीजीटीज के लिए जो होता है वो पेपर 2 होता है। ठीक है,